मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वार्थ सूत्र का अब यह 9वां अध्याय प्रारंभ होता है। पिछले अध्यायों में जीव, अजीव, आश्रव और बंध तत्व तक का वर्णन आपके लिए हो चुका था। आश्रव और बंध तत्वों को हेय भी माना जाता है और संवर और निर्जरा तत्वों को उपादेय कहा जाता है। इस 9वें अध्याय में उन्हीं संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है जो उपादेय रूप हैं। हेय रूप जो आश्रव और बंध हैं वो पिछले अध्याय में आपको बता चुके हैं, और इस अध्याय में संवर और निर्जरा के लिए कारण जो व्रत आदि हैं उनका भी वर्णन इस अध्याय में मिलेगा। सबसे पहला सूत्र संवर पदार्थ को बताने के लिए संवर की परिभाषा के रूप में कहा गया है, आश्रव निरोधः संवरः, अर्थात आश्रव को रोकना ही संवर है। वह आश्रव 2 प्रकार का होता है, भावाश्रव, द्रव्याश्रव, और उन दोनों ही प्रकार के आश्रवों के रोकने पर संवर भी 2 प्रकार का हो जाता है, भाव संवर और द्रव्य संवर। जो कर्म रुक जाते हैं वह आगामी कर्मों के रोकने की प्रक्रिया होती है, वह संवर के रूप में होती है। और जो कर्म पूर्वबद्ध होते हैं उन कर्मों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वह निर्जरा के रूप में होती है। यह संवर और निर्जरा जब आत्मा में अच्छी तरह से घटित होने लगते हैं तभी यह मोक्ष की ओर जीव के लिए आगे बढ़ाने के लिए कारण बन जाते हैं। इसलिए संवर और निर्जरा तत्व को उपादेय कहा, क्योंकि संवर और निर्जरा होने पर ही धीरे धीरे इस जीव को मोक्ष तत्व की उपलब्धि होगी। यही इस सूत्र का मुख्य अभिप्राय है। सूत्र इसीलिए सूत्र कहे जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारा अर्थ भरा हुआ रहता है। अगर उस अर्थ की भूमिका को हम नहीं समझेंगे तो जितना किताब में लिखा हुआ है उतना ही समझ में हमें आ पाएगा, और आ भी पाएगा तो सिर्फ हम उसको रट पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अन्यथा सूत्र की तो केवल व्याख्या इतनी है, आश्रव के रुक जाने का नाम संवर है। वो तो आप बाल बोध से पढ़ते आ रहे हैं। संवर किसे कहते हैं? जो आश्रव हो रहा था उसको रोकना, उसका नाम संवर है। और वो आप जानते ही हैं, ज्यों मोरी में डांट लगावे त्यों जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता, है ना। तो वह जो डांट लगाना है, वह आश्रव को रोकना है, वह कौन रोके, किससे रोके, कौन सी चीजों का पहले रोकना हो, ये सब ज्ञान तो हमें सूत्र का व्याख्यान करने पर ही आएगा। वो व्याख्यान जब होएगा तो उसमें जो भी आपके सामने आश्रव के कारण जो थे
उन आश्रव के कारणों से ही जो बंध हो रहा था, और उन बंधों के जो कारण हैं, उन कारणों को आपको पहले रोकना पड़ेगा। तो एक तो आपने आश्रव के बारे में समझ लिया कि आश्रव के निरोध माने रोकने का नाम संवर है। तो आश्रव का मतलब क्या समझ में आया? मन वचन काय कि योगों को रोकने का नाम संवर है। और ऐसा संवर अगर हम करने बैठ गए तो हमें बिना कुछ मोह का संवर किए हुए कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा। मन वचन काय की क्रियाएं रोकने के लिए चेष्टा तो कोई भी कर सकता है, तो हम भी बैठ गए मन वचन काय की क्रियाओं को रोक लेंगे, संवर हो जाएगा, निर्जरा हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। तो इस सूत्र से तो ऐसे नहीं होने वाला। तो इसको इसलिए समझाना पड़ रहा है कि हम इस समझें कि जब ये संवर योगों का होगा तो उससे पहले हमें मोह का संवर कर लेना पड़ेगा। इसलिए जितना भी गुणस्थान पहले से लेकर के 14वें तक का जो खेल है वो सब मोह और योग पर डिपेंड करता है। तो आश्रव के अब हम कारणों की ओर चलें। अभी तो हमने क्या सीखा था? केवल आश्रव को ध्यान में रखा, आश्रव को रोकने का नाम संवर है। अब आश्रव जिनसे हो रहा है या बंध जिनसे हो रहा है, क्योंकि अपन ये भी जान चुके हैं कि आश्रव और बंध एक समय वर्ती हैं, तो जिन कारणों से आश्रव होता है उन्हीं कारणों से बंध होता है। तो अब आप बंध की ओर देखें। ये सूत्र जो आश्रव का था वो कौन से अध्याय का था जो बताया जा रहा था? 6वें अध्याय का, है ना? भले ही आप लोगों ने अपने मन से पढ़ा होगा, लेकिन ये कौन से अध्याय का सूत्र है? 6वें अध्याय का। अब हम देखें कि बंध के हेतु कौन से बताए गए हैं जिनके रुकने पर यह बंध रुकता है। वो कौन से अध्याय में है? आश्रव को भी छोड़ना है, हमें संवर को अपनाना है, निर्जरा को अपनाना है। हम शुरू कहां से करें? तो आपको कहां से शुरू करना बताना पड़ेगा। इस सूत्र के अनुसार तो यही कहना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले अपने मिथ्यात्व को रोकना है ना, कि सबसे पहले जो बंध के हेतु हैं उन बंध के हेतुओं को रोकना। तो जैसे ही मिथ्यात्व रुकेगा, मिथ्यात्व कर्म का जो बंध का कारण है उसको अगर रोक लिया, उसका संवर हो गया, तो क्या होगा? पहले गुणस्थान से ऊपर उठने पर ही मिथ्यात्व का संवर होगा, है ना? क्योंकि मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व का संवर नहीं होगा। जब वह मिथ्यात्व का अभाव होगा तब मिथ्यात्व का संवर कहलाएगा। तो जब पहला गुणस्थान छूटेगा जो अनादिकाल से चला आ रहा है, मिथ्यात्व भाव, मिथ्यात्व गुणस्थान, तब जाकर के उस जीव की प्रोग्रेस वहां से शुरू होगी, पहला गुणस्थान छूटने पर। तो सबसे पहले संवर किसका होगा? मिथ्यात्व का होगा। अब ये मिथ्यात्व अपने आप में एक कारण है, और इस कारण ने अपने साथ में बहुत सारी प्रकृतियों को जोड़ रखा है। जब आप बंध विच्छुत्ति और बंध की अबंध प्रकृतियां और इनके संवर गुणस्थानों के अनुसार कभी पढ़ें, कर्म कांड के अनुसार, तब आपको थोड़ा सा ज्ञान में आएगा कि एक मिथ्यात्व के साथ में 16 प्रकृतियों का संवर रुकता है। अगर एक मिथ्यात्व छूट गया तो सीखा समझा बहुत कुछ आपने मिथ्यात्व छोड़ने की कोशिश की, ठीक है ना? आपने एकांत बुद्धि छोड़ी, विपरीत बुद्धि छोड़ी, अज्ञान छोड़ा, वैनयिक छोड़ा, सब छोड़ा, संशय छोड़ा। अब फिर भी आपके मन में लगता है कि मिथ्या छूटा नहीं है महाराज। नहीं समझ आ रहा है? लगता है कि नहीं लगता है? क्यों लगता है? फिर कहीं ना कहीं अभी और रह गया है कुछ मिथ्यात्व। जो मिथ्यात्व प्रैक्टिकली हमारे लिए होता है, मिथ्यात्व भाव, वो अध्यात्म ग्रंथों में हमें बताया जाता है। समझ आ रहा है? अध्यात्म ग्रंथ से ही हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं। ये तो सिद्धांतिक ग्रंथों के माध्यम से हमें सैद्धांतिक परिभाषाएं सुनने को मिल जाती हैं, और हम अपनी जो एकांत आदि धारणाएं होते हैं उनको हम छोड़ सकते हैं। आपने कहा तत्व का श्रद्धान करो, हम तत्व का श्रद्धान करते आ रहे हैं महाराज, जब से आप पहले सूत्र से पढ़ा रहे हो, पहले अध्याय का। अभी तक हम परोक्ष सुनते थे, चलो आज प्रत्यक्ष सुनते हैं। अब ये जो श्रद्धा बढ़ रही है, इसको अगर हम प्रैक्टिकल फॉर्म में देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देगी? तो आचार्य कहते हैं बहिरात्मा का मतलब ही होता है मिथ्या दृष्टि जीव। क्या कहा गया? मिथ्या दृष्टि का मतलब क्या है? बहिरात्मा।
है ना। बहिरात्मा का मतलब क्या? जिसकी आत्मा आत्मा को ही छोड़ करके बाहर बाहर घूमती हो, उसका नाम है बहिरात्मा। क्या समझे? अब आप कहोगे आत्मा आत्मा को कैसे छोड़ देगी? तो आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञानोपयोग है, वो ज्ञानोपयोग अपनी ही आत्मा को आत्मा न मान करके अन्य सब चीजों में अपनापन मान करके सबको, बाहरी की पूरी दुनिया को, शरीर से लेकर के पूरे संसार को अपना मानने की कोशिश करता है। इसलिए उसका नाम आचार्यों ने क्या कहा? बहिरात्मा। ये प्रैक्टिकल बात है मिथ्यात्व की, है ना। क्योंकि अब ये जानना भी जरूरी है, नहीं तो अभी 9वां अध्याय तो आपके मतलब का तो कुछ है ही नहीं इसमें। अभी इसमें मुनियों का वर्णन शुरू होने वाला है। संवर निर्जरा सब कहां होती है? सब व्रतों के बाद शुरू होती है, सब मुनियों के माध्यम से शुरू होती है। तो आपको तो केवल सुनना है, आप कहोगे हम क्या करें। तो आपके लिए संवर करने के लिए यहां पे बताया जाने जरूरी है, वो ये भाव है कि मिथ्यात्व का संवर करने के लिए हमें अपनी बहिरात्म वृत्ति को बदल करके क्या करना पड़ेगा? अंतरात्म वृत्ति में लाना पड़ेगा। इसी को आचार्यों ने कहा 3 प्रकार की आत्मा है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा, है ना। ये आत्मा के ही स्टेट हैं। अब जब तक ये बहिरात्मपन रहता है तब तक मिथ्यात्व का भाव है। ये अध्यात्म के माध्यम से ही समझ में आता है कि बहिरात्मपन क्या है। तो देह जीव को एक गिने वही बहिरात्म तत्व मुधाय, है ना। कि देह और जीव को जो एक गिनेगा उसमें बहिरात्म वृत्ति है, और जो देह और जीव के अंतर को जानेगा वो अंतरात्म वृत्ति है। जहां से अंतरात्म वृत्ति आने लग गई, समझ लो हमारा मिथ्यात्व भाव छूटने लग गया। और जब ये मिथ्यात्व छूटने लग गया तो सम्यक दर्शन के साथ में वो अंतरात्मा कहलाने लग गया। ये भीतर से अनुभव करने वाली चीज है। क्या बनना है? परमात्मा बनना है ना। ये सबके लिए बड़ा इजी होता है कहना। क्या बनना है? परमात्मा बनना है ना। कोई यूं नहीं कहता है कि पहले अंतरात्मा बनना है। क्या बने हुए हो? तो बहिरात्मा बने हुए हैं, वो तो अनादिकाल से बने हुए हैं, उसको तो किसी ने बनाया नहीं, वो तो ऑलरेडी सब चल ही रहा है सिंस बिगिनिंगलेस टाइम। तो वो तो जो है बहिरात्मा बने हुए हैं। अब बनना क्या है? तो परमात्मा, और बीच के सब स्टेप गायब है। तो ये जो एक कमी है कि हम पहला स्टेप नहीं देख रहे हैं और लास्ट स्टेप देख रहे हैं, इससे भी हमें कुछ उपलब्ध शायद नहीं होगा, है ना। क्योंकि हमें देखना क्या चाहिए? पहला कदम तो ऊपर उठे। हम थोड़ा सा तो अपनी सामर्थ्य इतनी बनाएं कि हम अपने एक कदम को ऊपर उठा करके पहले से, जब भी कभी आएगा तो दूसरा तो नहीं आता, गुणस्थान की अपेक्षा से देखेंगे तो चौथा ही आएगा। तो पहला कदम जब भी उठेगा तो कम से कम हमारा सम्यक दर्शन की ओर हो, बहिरात्म वृत्ति से हमारी वृत्ति अंतरात्म वृत्ति बन जाए। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन का, है ना। एक तरफ तो ये तत्व श्रद्धान आपने सीख लिया, लेकिन इसमें आपके लिए प्रैक्टिकली जो करने योग्य है वो सिर्फ इतना ही है कि इस तत्व की श्रद्धा हमारे अंदर कैसे आएगी। बंद तत्व की श्रद्धा इससे नहीं आ जाएगी कि जैसा बंद लिखा है वैसा ही हमें हूबहू स्वीकार है। क्या समझे? आप तो ही समझते ना। जैसे 7वें अध्याय में संवर का वर्णन किया गया वैसा ही हमें संवर का वर्णन स्वीकार है। जैसे 8वें अध्याय में बंद का वर्णन किया गया वैसा बंद का वर्णन मुझे A to Z बिल्कुल हमारे लिए स्वीकार है। और जैसा आप 9वें अध्याय में कर दोगे संवर और निर्जरा, वैसा महाराज बिना नूनच किए मैं स्वीकार कर लूंगा, मुझे तत्व का श्रद्धा पूरा हो गई। फिर भी आपके हाथ क्या लगेगा, है ना। ये सिर्फ ज्ञान तो हाथ लगेगा, लेकिन तत्व श्रद्धा अगर शुरू होती है तो कहां से शुरू होती है? सिर्फ इस बात के डिफरेंस के साथ कि हमारे ज्ञानोपयोग में हमारी ही ज्ञान आत्मा का श्रद्धान है, और शरीर आदि जो हमसे भिन्न चीजें हैं उन्हें हम भिन्न रूप में श्रद्धान कर रहे हैं या नहीं, यहीं से जीव और अजीव का श्रद्धान शुरू होता है। और जहां से जीव अजीव के बीच का ये डिफरेंस ये सिद्धांत के साथ में शुरू हो जाएगा, वहीं से अपने आप सब तत्वों की श्रद्धा प्रारंभ हो जाएगी। आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा सब उसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलना तो शुरू से है,
लास्ट से चल करके पीछे नहीं आना है, चलना तो शुरू से है और शुरू से चल करके लास्ट तक पहुंचना है। तो जीव अजीव पे पहले श्रद्धा करना है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा तो बाद में आएंगे और अपने आप होते चले जाएंगे। कोई जीव ऐसा है जिसको जीव और अजीव ही केवल समझ में आया। आत्मा जीव है, मैं ज्ञानवान चैतन्य जीव आत्मा हूं और बस ये शरीर आदि है मेरे लिए अजीब है, ठीक है ना। और उसने बस इतना सा जान करके उस पर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। प्रैक्टिकल से मतलब उस शरीर को अपने से भिन्न मानना शुरू कर दिया उसने, है ना। अब समझ लो कि उसके अंदर क्या क्या घटित होगा। जितना आप पढ़ करके आए हो वो सब उसके अंदर शुरू हो जाएगा। आश्रव, बंध, संवर, ये तो थ्योरी है। ये सब चीजें प्रैक्टिकली अगर आत्मा में घटित होंगी तो सिर्फ यहीं से शुरू होंगी कि जीव और अजीव के बीच का डिफरेंस हमारे अंदर बढ़े। ज्ञान में बार बार वही परिणति आए कि मैं जीव हूं, अजीव जो शरीर है ये मुझसे भिन्न है और यह मेरा नहीं है, मेरे साथ जरूर है। क्या समझ में आया? ये मेरे साथ तो है लेकिन मेरा नहीं है। जैसे हम दूसरी चीजों को कहते हैं ये मेरे साथ थी चीजें, अब नहीं है तो नहीं है क्योंकि वो मेरी नहीं थी। उसी तरीके से शरीर भी हमारे साथ है लेकिन वो शरीर मेरा नहीं है। इस शरीर में मेरेपन का भाव जब छूटेगा तभी जीव और अजीव के बीच का श्रद्धान आएगा, तभी मिथ्यात्व का संवर होएगा और वहीं से जीव के अंदर अपने आप उसकी प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी जो गुण स्थानों के माध्यम से होती है, जिसे हम कहते हैं मोह का संवर करने पर, मिथ्यात्व का संवर करने पर ही आगे सम्यक दर्शन होता है। सुन रहे हैं? तो सिद्धांत और अध्यात्म इन दोनों में यह अंतर होता है कि सिद्धांत हमें थ्योरी बताता है और अध्यात्म हमें कुछ प्रैक्टिकली करना बताता है ना। अब आप कहोगे महाराज ये बातें आज आप यहां क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं कि 9वां अध्याय आ गया अब कुछ बचा नहीं। यद्यपि अध्याय बहुत बड़ा है लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको आगे कुछ हाथ लगने वाला नहीं, क्योंकि आपके लिए चर्चा आज ही हो सकती है, कल से तो फिर मुनियों की चर्चा शुरू हो जाएगी। समझ आ रहा है? उसमें जितना भी संवर का, निर्जरा का प्रकरण है सब मुनि महाराज के लिए पूरा अध्याय। आप क्या करोगे? बैठे बैठे सुनेंगे महाराज। करोगे क्या? तो करने के लिए भाव जो है वो यहां पर है। अपना मिथ्यात्व भाव छोड़ने के लिए अपनी देह से जो आत्म बुद्धि जुड़ी है उसको हटाना। पता कैसे लगेगा? बड़ा अच्छा प्रश्न किया। पता कैसे लगेगा कि देह से हमारी आत्म बुद्धि जुड़ी है कि हट गई है ना। पता लगने का तरीका यह है कि जब भी कभी देह के ऊपर कष्ट आता है ना, देह में रोग होते हैं, देह में अनेक तरीके की पीड़ाएं होती हैं, देह की विपरीतताएं होती हैं, उस समय पर हम इस देह के स्वभाव को समझ करके अपनी ही आत्मा के ज्ञानोपयोग को अपनी ज्ञान आत्मा में लगा करके उस पीड़ा से अपने आप को परेशान न करते हुए, उस पीड़ा को भी कर्म का एक फल समझते हुए उससे अपने आप को विरक्त करेंगे जब हम भीतर ही भीतर। और हम भीतर ही भीतर इस तरीके की जब साधना करेंगे कि हम इस शरीर की पीड़ा को शरीर की ही पीड़ा समझ करके, कर्म फल की एक वेदना समझ करके छोड़ रहे हैं और हम अपने शांत स्वभाव में ही लीन हो रहे हैं, तो यह अभ्यास आपके अंदर का बताएगा कि आपको जीव अजीव का श्रद्धान हुआ है। है ना। अब देखो प्रश्न सही किया जा रहा है कि कैसे पता पड़ेगा। तो एक तो पता ये हो गया। अब आप कहोगे इसके लिए क्या मुझे रोगी होना पड़ेगा? क्या जब तक पीड़ा नहीं होगी तब तक हमें समझ में नहीं आएगा? तो उसका दूसरा तरीका यह है कि जब तक पीड़ा नहीं होती है तब तक हम सुख पूर्वक क्या करें? ये अभ्यास करें जीव का और देह का, है ना। सुख के समय पर अगर हम ये अभ्यास करते रहेंगे तो दुख के समय पर भी ये अभ्यास हमारे लिए कुछ बनेगा, साथ में रहेगा। अन्यथा क्या होगा?
सुख के समय पर जब अभ्यास नहीं किया तो दुख के समय पर तो अभ्यास होने का तो मन बनना ही कठिन है। तो फिर क्या होगा, सुख के समय पर हम आलस में रहे और दुख के समय पर मन नहीं बना, तो दोनों तरीके से गए। समझ आ रहा है? इसलिए अगर हमारे लिए कोई रोग नहीं है तो सुख पूर्वक भी ये संवर किया जाता है। इसको आचार्यों ने क्या कहा, सुख पूर्वक संवर करो। सुख पूर्वक संवर कैसे करो, अधिक से अधिक ध्यानात्मक वृत्ति रखो, अधिक से अधिक भेद विज्ञानात्मक वृत्ति रखो। ये भेद विज्ञान का भाव हमेशा बना रहना कि मैं शरीर में रह रहा हूं लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। इस भेद विज्ञान के भाव में जो व्यक्ति जागृत रहता है उसके लिए यह अभ्यास ही उसके अंदर अंतर्मुखी अभ्यास कहलाता है और यही उसके उपयोग को अंतर्मुखी बनाए रखता है। इसी से उसके अंदर ये धीरे धीरे अभ्यास चलते हुए उसे जब कभी कष्ट आते हैं तो उन कष्टों को भी सहन करने का अपना मन बना पाता है। और फिर जब कष्ट आते हैं तो फिर आचार्य कहते हैं जिसने कष्ट में ऐसा अभ्यास कर लिया तो समझ लो कि वो पार हो गया। क्योंकि कष्ट में अगर वो अभ्यास किया गया तो उसका संस्कार उसके ऊपर जो पड़ेगा वही संस्कार उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आचार्यों ने यह भी कहा है कि जो सुखपूर्वक अभ्यास किया जाता है उसका संस्कार ज्यादा नहीं रहता, जो दुख के समय पर किया जाता है उसका संस्कार ज्यादा रहता है। एक उसमें बहुत अच्छा श्लोक आता है, अदुख भावितम ज्ञानम दुखे सति विलीयते तस्मात् यथा बलम योगी दुःखैरात्मानं भावयेत्। क्या कहा गया, अदुख भावितम ज्ञानम। अदुख माने दुख से रहित होकर के जिस ज्ञान की हमने भावना की है वो दुख आने पर विलीन हो जाएगा, दुख आने पर छूट जाएगा, वो ज्ञान भी चला जाएगा। और जिस ज्ञान को हमने दुख के साथ अर्जित किया है, दुख में जिस ज्ञान की हमने भावना की है वो हमारे लिए हमेशा बना रहेगा। अब देखो कितनी उल्टी बात हो गई। आपको तो लगता है सुख पूर्वक महाराज रहें, सुख पूर्वक संवर हो जाए, सुख पूर्वक ही निर्जरा हो जाए, सुख से ही मरण हो जाए, सुख से ही मोक्ष हो जाए, है ना। लेकिन ये सुख पूर्वक जब भी होगा तो वह सुख भी तब आएगा जब पहले दुख के साथ में भावना की गई हो। और दुख से आप डरोगे तो भावना कब की जाएगी। इसलिए दुख अगर किसी के ऊपर आता है, दुख कष्ट किसी के ऊपर आता है और वो उस समय पर इस तरह से आत्म भावना में तत्पर होता है, आत्म भावना में लगता है, तो वही संस्कार उसके लिए आगे सुख पूर्वक संवर में काम आता है। क्योंकि एक बार जो उसने दुख को जीत लिया तो फिर वह आगे हमेशा उसके लिए सुखी सुख मिलेगा, फिर सुख पूर्वक संवर करेगा। तो आप लोग जो बैठे हो सुख पूर्वक ये संवर नहीं कर रहे हो, बुरा नहीं मानना, है ना। संवर वस्तुतः वो जीव करेगा जिसके ऊपर दुख आ रहा हो और दुख में आत्मा की भावना कर रहा हो। सत्य तो सत्य है, थोड़ा सा आपको गलत सा लग जाए लेकिन सत्य तो सत्य है ना। या यदि आपको आज भी सुखपूर्वक संवर हो रहा है तो आपने पहले उस दुख को जीत लिया है तो हो पाएगा आज, क्योंकि पहले दुख को जीतना पड़ेगा। तो इसलिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि दुख के समय पर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो ज्ञान हमारे साथ में लंबे समय तक रहता है, ये अध्यात्म ये कहता है। इसलिए जब कभी भी दुख आते हैं तो अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति दुख में घबराता नहीं, तभी वो मिथ्यात्व का संवर करके निरोध करके तभी जो है वो सम्यक दृष्टिपने के भाव में रहता है। बहिर्मुखी वृत्ति को छोड़ना, अंतर्मुखी वृत्ति आना, इसका नाम ही है संवर को प्राप्त करना, संवर की पहली सीढ़ी चढ़ जाना। बस आप पहली सीढ़ी चढ़ जाओ, फिर आगे तो आपको हम चढ़ाते चले जाएंगे, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। समझ आ रहा है। पहली सीढ़ी चढ़ने का बस अभ्यास आपको करना है, पुरुषार्थ आपको करना है, बाकी तो आगे अपने आप चढ़ते चले जाओगे। तो अनादि काल से इस जीव ने इस पहली सीढ़ी को नहीं चढ़ पाया। वो क्या है, शरीर में ममत्व बुद्धि को छोड़कर, आत्म बुद्धि को छोड़कर, अपनी ही आत्मा को ही अपनी चैतन्य आत्मा मानकर इस शरीर के होने वाली पीड़ाओं को, रोगों को भी अपने से भिन्न समझकर
इसमें अपनी ममत्व बुद्धि को त्याग जो कर लेता है, उस जीव का पुरुषार्थ स्तुत्य होता है, मतलब स्तुति के योग्य होता है ना। तो ऐसा पुरुषार्थ ही यहां पर ये हमें संवर करना सिखा रहा है। तो ये पुरुषार्थ आप लोगों के लिए है, बाकी जो शुरू होगा आगे वो तो जो कर रहे हैं उनके लिए होगा, ठीक है ना। तो ये भाव यहीं पर इस संवर के साथ में है। जब मिथ्यात्व का संवर होगा तभी ये 16 प्रकृतियों का बंध रुकता है। फिर उसके बाद में दूसरा गुण स्थान आता है तो 25 प्रकृतियों का बंध रुकता है। ऐसे अलग अलग कर्मों के बंध अलग अलग गुण स्थानों में रुकते चले जाते हैं और इन प्रकरणों का इस तरीके से संवर होता चला जाता है। तो पूरा का पूरा मिथ्यात्व से लेकर के चारित्र मोहनी की सभी प्रकृतियों का संवर होने पर और योगों का संवर होने पर तब जाकर के जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन उसका फर्स्ट स्टेप कहां से है? तो यहां से बहिरात्मा से पहले अंतरात्मा बनना। वो किसी भी उम्र में हो सकता है, उसके लिए उम्र के लिए कोई मोहताज नहीं होना है कि महाराज बुढ़ापे में करेंगे, बड़े होके करेंगे, अभी नहीं अगले जन्म में करेंगे। वो कभी भी किसी के लिए हो सकता है, उसके लिए कोई भी उम्र के लिए मोहताज नहीं होना। इसलिए यह संवर की प्रक्रिया में सबसे पहले भाव रखना कि हमें मिथ्यात्व को रोक करके संवर के माध्यम से सम्यक दृष्टि बनना। ठीक है, आज इतनी पर्याप्त। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। सभी लोगों के मन में समभाव कम रहता है। समभाव का आलम्बन लिए बिना कभी भी धर्म नहीं होता। इसलिए तीर्थंकरों ने हमेशा कहा कि समभाव में रहना सीखो। समभाव का पालन करने के लिए ही सामायिक का अभ्यास कराया जाता है और वह सामायिक आत्मा के साम्य भाव की उपलब्धि करने के लिए की जाती है। समता सामायिक यह आत्मा का स्वभाव है। सभी प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपने अंदर एक समता का भाव आना यह बहुत ही कठिन भी होता है, किंतु यही आत्मा के लिए नितांत आवश्यक होता है। इसलिए तीर्थंकरों ने कहा स्वयं को हमेशा समभावों के साथ में अपनी आत्मा को देखो और हम पहले क्या थे, इस भाव का भी अगर हम कभी भी अनुमान लगा पाएंगे तो वह भी समभावों के साथ ही होगा, सामायिक के भावों के साथ होगा। सभी लोगों के लिए वह सामायिक का भाव, ध्यान का भाव रुचता नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए उसकी रुचि बनती हो। फिर भी आचार्यों ने कहा लोगों की रुचि से कोई काम नहीं करना, जो अच्छा है वो लोगों को देना। जैसे किसी भी रोगी के लिए डॉक्टर उसको पूछ करके औषधि नहीं देता, वैसे ही हर व्यक्ति के लिए समभाव में आनंद आए, ध्यान में आनंद आए, अपनी आत्मा की परिणतियों को बारीकी से समझने में आनंद आए, इस तरह का ज्ञान ध्यान हमेशा तीर्थंकरों ने हमें समझाया। हर व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से बाहर
घूमना चाहता है, बाहर उछलना चाहता है, किंतु तीर्थंकर कहते हैं शांत भाव से बैठना सीखो। तीर्थंकरों ने हमेशा शांत भाव से ही आराधना की तो केवल ज्ञान प्राप्त किया, और केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी वह सम भावों में रहे, शांत भावों में रहे। केवल ज्ञान का उनका समय निकलता चला जा रहा है, लेकिन उनके अंदर की वह शांति उनके मुख से सम भाव के रूप में हमें निरंतर दिखाई देती है। भगवान ने तीन लोक के विषय में बहुत कुछ जाना, देखा, और वह हमको बताया भी। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने अंदर साम्य भाव को लाना चाहते हैं तो हम सामायिक का अभ्यास बढ़ाएं। ये जरूरी नहीं कि सामायिक एक बार अगर हमने कभी कभी सुबह कर ली या शाम को कर ली तो हमारी सामायिक पूरी हो गई। उस सामायिक का अभ्यास आपके लिए दिन में कई बार भी बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाना चाहिए। दिगंबरों की तरह श्वेतांबर भी एक अच्छी समाज है, और उनकी समाज में सामायिक का, प्रतिक्रमण का एक बहुत अच्छा प्रचलन होता है। स्थानकों में लोग बैठते हैं, मैंने कई जगहों पर देखा, और वह स्थानक में बैठकर के लोग एक सामायिक, दो सामायिक, तीन सामायिक, इस तरह से वहां पर गिनती लगाते हैं, और जो जितनी अच्छी सामायिक कर लेता है, जितनी ज्यादा सामायिक करता है, उसे श्रेष्ठ श्रावक कहा जाता है। एक अच्छी परंपरा अन्य समाजों में भी जो चलती है, हमें उससे सीखना चाहिए। आपके लिए प्रतिक्रमण, सामायिक के ये भाव ही आत्मकल्याण के भाव होंगे, और इसी के माध्यम से हमें अपने स्वभाव का ज्ञान होगा, अपने स्वभाव का परिचय होगा। इसलिए ध्यान योग के माध्यम से जितना ज्यादा आप अपनी अंतरात्मा को स्पर्श करेंगे, अपने आप को समझेंगे, उतना ही ज्यादा आपको इस जगत की सच्चाई का ज्ञान होगा। सामायिक के भाव, ध्यान के भाव एक बार नहीं, दिन में कई बार भी हो सकते हैं। हमें उसे एक परंपरा नहीं बनाना चाहिए कि हमने सुबह सामायिक कर ली, शाम सामायिक कर ली, हमारी सामायिक पूरी हो गई। कई बार यह एक, जैसे पूजा करने का कार्य पूरा करना होता है, ऐसे ही सामायिक करने का काम पूरा कर लेना होता है, ऐसा भी हो जाता है। जब कोई चीज केवल पूरी होने लग जाती है और टाइम उसको देख करके हम उसको पूरा करते हैं, तो फिर उसमें कोई आनंद नहीं आता और उसमें आनंद की कमी होने लग जाती है। आचार्य कहते हैं आनंद हमारा अपना अपने पास में है, उसे जब चाहे हम तब ले सकते हैं, और वह हम सामायिक सम भावों का आलम्बन लेकर के, ध्यान भावों का आलम्बन लेकर के हम उसका आनंद ले सकते हैं। जब भगवान का समवसरण लगता है, उसमें मानस्तंभ आदि अनेक भूमियां होती हैं। जिन भूमियों में प्रवेश करते हुए भगवान को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए अनेक भव्य जीव वहां तक पहुंचते हैं, और उन भव्य जीवों में उन्हीं जीवों को वहां पहुंचने का सौभाग्य मिलता है जो जीव इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ आसन्न भव्यता का भाव रखते हैं। यूं तो संसार में अनेक जीव होते हैं, किंतु वे सभी जीव संसार से मुक्त नहीं हो सकते, नहीं हो पाते। संसार से मुक्त होने वाले जीवों को ही वहां भगवान के दर्शन का लाभ मिलता है। अगर आपने कभी वर्धमान स्तोत्र पढ़ा हो, पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा? सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसमें एक भाव आता है कि हे भगवान, आप इतने ऊपर जाकर के क्यों विराजमान हो गए? तो वहां लिखा है कि मिथ्या दृष्टि जीवों को
तब मुख दर्शन का पुण्य कहाँ। जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं हे भगवान, वो आपके मुख का दर्शन नहीं कर सकते। और वह मिथ्या दृष्टि जीव कौन से? तो दुनिया में ऐसे बहुत से जीव हैं जो मिथ्यात्व के साथ रहते हैं लेकिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। वो बहुत कम जीव होते हैं जो मिथ्यात्व के साथ भी भगवान का दर्शन कर पाते हैं, लेकिन उनका मिथ्यात्व इतना हल्का होना चाहिए कि वो भगवान को देखने की बात तो दूर रहे, केवल भगवान का समौशरण में दर्शन करने के लिए उनका प्रवेश हो, और जैसे ही वह मानस्तंभ भूमि का दर्शन करें, मान स्तंभों का दर्शन करें, तो उनका मान विगलित हो जाए। इतना मंद मिथ्यात्व जब होता है तब जाकर के हमें भगवान का दर्शन होता है, और ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव ही केवल भगवान का दर्शन कर पाते हैं। बाकी के जो घोर मिथ्या दृष्टि जीव हैं, चाहे वो भव्य हो चाहे अभव्य हो, असंगी हो, उनकी कभी भी यह योग्यता नहीं रहती कि वह भगवान के मुख का दर्शन कर पाए। जब भगवान का इस तरह से दर्शन करने का भाव जीवों में आता है तो आप देखते हैं कि अपने आप अनेक जीवों की काल लब्धियां उसी समय पर आ जाती हैं। एक अच्छा निमित्त भी कई बार हमारे सामने उपस्थित होना चाहिए, जब हमारे उपादान भी अपने आप जागृत हो सकते हैं।